Hello students, welcome to my YouTube channel Galaxy of Mathematics, and today we'll discuss about students basic operation of fraction in the class 7th NCERT Mathematics. Okay students, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस क्लास 7th का बताया था, तो उसमें मेरा आज का जो टॉपिक है हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन का। जो फ्रैक्शन का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर इसको आप देख सकते हैं। That continue this video, okay? So आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्सट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवीजन एंड हाउ टू यूज द मिक्सअप ऑफ द बोडोमास। ओके, सो लास्ट कॉल आपसे कहूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। सो अधिक बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो कंटिन्यू, क्लिक। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर पर्टिकुलर 4 टाइप के बेसिक ऑपरेशन है कि नहीं है? 4 टाइप के बेसिक ऑपरेशन है जिनको आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं? आपको उनके नाम भी बहुत ही अच्छे तरीके से पता होंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन। ओके, सो आज हम इन्हीं 4 बेसिक ऑपरेशंस का जो यूज है, किसमें इनका जो यूज है, इनका जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनका हम फ्रैक्शन के ऊपर लागू करेंगे। और जैसे कि मैंने को फ्रैक्शंस के बारे में बता दिया है कि हम किस चीज को फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है एंड कितने इसके टाइप होते हैं। आज हम उन्हीं टाइप्स का जो होता है बेसिक ऑपरेशन में यूज करेंगे स्टूडेंट्स, कि हाउ टू ऐड द फ्रैक्शन, लाइक का लाइक के साथ, अनलाइक का अनलाइक के साथ, अनलाइक लाइक के साथ। तो इस प्रकार आपके अगर 5 टाइप को मिक्सअप कर दिया जाए तो इस प्रकार से फ्रैक्शन में कई सारे टाइप बन जाते हैं, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीपल के। सो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बट अगर आपने उससे पहले देखिए इसका जो बेसिक ऑपरेशन स्टूडेंट्स है आपने पढ़ लिया होगा, किस पे? नेचुरल नंबर के ऊपर, इंटीजर के ऊपर आपने पढ़ा होगा। इंटीजर के अंदर आपने इंटीजर के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6 में। सो क्लास 7 की बात हो रही है, तो आज हम बात करेंगे, सीखेंगे फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितने टाइप होते हैं, सारी चीजें आज हम उसको एनालाइज करेंगे। सो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले कि कितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो भाई हम जानते हैं बेसिक ऑपरेशन क्या? बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ मैथ्स। तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि मैथमेटिक्स के अंदर 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन। ये 4 पर्टिकुलर 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अब इन्हीं चारों को हम लोगों ने पढ़ते हैं। तो हमने भैया क्लास 6 के अंदर पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के ऊपर और इंटीजर के ऊपर। हम लोगों ने क्लास 6 के अंदर नेचुरल नंबर एंड इंटीजर के ऊपर इन 4 बेसिक ऑपरेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब क्लास 7 के अंदर स्टूडेंट्स हमको पढ़ना है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। यही 4 नंबर है स्टूडेंट्स जो आपको इस मैथमेटिक्स के अंदर महारत हासिल करने में हेल्प करेंगे। या कह सकते हैं कि आप अगर आप मैथमेटिक्स के फील्ड में एक योद्धा हैं तो आपके 4 हथियार हैं या ब्रह्मास्त्र हैं। इन्हीं 4 नंबर पे अगर इन 4 बेसिक्स ऑपरेशंस की पकड़ आपकी बन जाए, क्या बन जाए? पकड़ बन जाए, ठीक है? तो आप मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन टैकल, यू कैन सॉल्व, यू कैन डू इट। ओके, तो आपको देखिए अपने लाइफ का नहीं, अगर आप इस समय प्रेजेंट टाइम में क्लास 7 में हैं, क्लास 6 में हैं, क्लास 8 में हैं, किसी भी क्लास में हो, क्योंकि यही चीज आपको आगे जा करके, कहाँ आगे जा करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, जब आप यूपीएससी में बैठेंगे, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव जैसे आईआईटी हो गया, बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए, किसी भी फील्ड में जाएंगे आप, तो आपको इन्हीं 4 बेसिक ऑपरेशंस का यूज इन दीज नंबर, इन्हीं नंबर्स के ऊपर को करना पड़ेगा। फिर वहां पर जाकर आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। बट मैं कहता हूं कि अगर आपने आज ही इस वर्क को कर लिया, क्या कर लिया? अगर आपने आज ही इस वर्क को, इस कंटिन्यू वर्क को, इस वर्क की इन बेसिक ऑपरेशंस के एप्लीकेशन को अपना बना लिया, यानी कि अपने हथियार को मजबूत कर लिया, धारदार कर दिया,
तो आपको पेड़ काटने में टाइम नहीं लगेगा, दैट मीन्स अपने लक्ष्य तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। सारा मैथमेटिक पढ़ लो, अगर ये नहीं आता बेकार है, क्योंकि हमारे हाथ पांव पैर हैं। ये चार जो ऑपरेशन दिए गए हैं हाथ पांव पैर हैं इंसान के, अगर यही आपके मजबूत नहीं रहे तो क्या आप अधिक समय तक दौड़ पाएंगे? क्या आप अधिक समय तक काम कर पाएंगे? नहीं ना, है कि नहीं है? तो इसी कारण आज हम पढ़ेंगे भैया फ्रैक्शन के ऊपर पढ़ेंगे, इन चारों का बेसिक ऑपरेशन, कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक के बाद हम लोग मॉडरेट लेवल में जाएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। शॉर्ट ट्रिक का मतलब कि कैसे हम इसको बिना सॉल्व किए आंसर ला सकते हैं, ऐसे ही मेथड होते हैं द माइंड कैलकुलेशन। बट पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद हम तब सॉल्व करेंगे कि हाउ टू सॉल्व विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा स्टूडेंट एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होगा। अगर वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाए तो उसको कंटिन्यू देखना, क्योंकि सीखना है तो उसमें सीखना है, देखोगे तभी सीखोगे, करोगे तभी बढ़ोगे। ओके, तो आपको पढ़ना है भैया आज एडिशन या ऐड टू सब्ट्रैक्शन। देखिए, अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो P अपन Q के फॉर्म में लिखा रहे और Q नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है। पर कहेंगे कि भैया फ्रैक्शन तो यही होता है P अपन Q। अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा गया है या कोई फॉर्मेट ऐसा दिया गया है तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इन्हीं का हमको क्या करना है? एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। तो आपको देखा जाए तो आपको पर्टिकुलर शायद 4 या 5 टाइप के मिलेंगे, मैं उसी को बताने जा रहा हूं। पहला टाइप तो आपको स्टूडेंट यही मिल जाएगा 1/a प्लस 1/b। पहला टाइप ये हो गया आपका। सेकेंड टाइप स्टूडेंट क्या आपका आएगा कि a/b प्लस c/b। पहले टाइप में मैंने क्या किया कि आपका जो न्यूमरेटर है उसको मैंने 1 कर दिया। सेकंड में मैंने क्या किया कि आपका जो डिनोमिनेटर है सेम कर दिया। तो इस टाइप के पहले क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके स्टार्टिंग चैप्टर में, जो कि आपका पहला चैप्टर होगा। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, सेकंड जो टाइप आपका आता है स्टूडेंट, थर्ड टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर देखिए ए सी ऐसे क्या ऐसा रहेगा ना कि आपका अगला पॉइंट आएगा a/b प्लस c/d। व्हाट मीन्स, क्या मतलब यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपका न्यूमरेटर भी डिफरेंट और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट। तो इसको सॉल्व करने का अलग कॉन्सेप्ट, इसको सॉल्व करने का अलग कॉन्सेप्ट और इसको सॉल्व करने का अलग कॉन्सेप्ट। बट इनमें बेसिक क्या है, अगर आप ये चीज सीख लिए, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को, इस थर्ड टाइप को सीख लिया तो आप सब क्वेश्चन कर डालेंगे एक ही कॉन्सेप्ट की यूज द्वारा। तो आपके बेसिकली यही 3 टाइप होते हैं। और एक होता है मिक्स का टाइप होता है, मिक्स फॉर्म होता है। तो अगला जो टाइप बहुत सारे होते हैं, पर जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक ये 3 होते हैं। इन 3 को लेकर के हम चलना है, कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, तो 1/4 प्लस 3/2/4 इसको सॉल्व कर दिए तो मिक्स फॉर्म में ले लिया। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स है कि आपके पास फ्रैक्शन के 5 टाइप हैं। अब इन्हीं 5 टाइप में से किन्हीं 2 को, किन्हीं 4 को, किन्हीं 5 को या 5 को इकट्ठा करके ऐड करना है हमको। तो आप 5 टाइप में से किसी को भी ले करके ऐड करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट केवल एक यूज करना है। तो चलिए कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम लिखे कॉन्सेप्ट के लिए एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसी के द्वारा सारे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? कॉन्सेप्ट क्या है, हथियार क्या है हमारे पास को सॉल्व करने के लिए? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्या 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप के लिए कॉन्सेप्ट है। पहला टाइप तो आपका स्टूडेंट्स होता है कि जी जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। क्या हो? मैं डिनोमिनेटर को डी से लिख रहा हूं और न्यूमरेटर को मैं एन से लिख रहा हूं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर को क्या हो, सेम हो। और सेकंड क्या होता है, जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिफर हो। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, एडिशन को सॉल्व करने के लिए, अब एडिशन में ही नहीं आता, सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल लगेगा। क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन और एडिशन दैट द सेम। फ्रैक्शन यानी जो कॉन्सेप्ट ये है, ये आपका एडिशन के लिए भी है और आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। ठीक है,
जैसा कि आप जानते हैं आप लोग कि निगेटिव लगा देंगे तो भाई पॉजिटिव तो हमको ऐड ही करना ना। तो के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है डिनोमिनेटर जब सबका सेम हो, डी सेम एंड डी डिफरेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स को जो अधिक प्यारा होता है यही प्यारा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ढेर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरा डिनोमिनेटर सेम होता है। एग्जाम्पल लें अगर हम तो 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 7/4। ओके, अब यहां पर देखिए सभी का डिनोमिनेटर क्या सेम है। क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। क्या है? सभी का जो डिनोमिनेटर है सेम है। इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो इसको ऐड करने में हमें कोई ज्यादा महारत या कुछ हमको तिकड़म नहीं लगाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, आपने क्लास में पढ़ा होगा कि एलसीएम उस नंबर को बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे नंबर है। क्या? बहुत सारे नंबर है। तो उन सारे नंबरों को काटने के लिए यानी कि ऐसा कोई नंबर चूज करते हैं जो उन सभी नंबरों से कट जाए, लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं उसको बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं। जरा आप हमें बताइए कि 4 4 4 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही तो होगा, है कि नहीं है? और जब 4 सेम आ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं करना आपको, जैसे जो अच्छा लिखा है प्लस के साथ ऐड कर दीजिए। जैसे यहां पर लिखा है 1 तो 1 लिखिए, +2 +3 +7। तो क्या समझा आपने कि जब कभी डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें केवल डिनोमिनेटर को नीचे सिंगल टाइम लिखना है और एक लाइन खींचनी है और इसके ऊपर जस्ट जो भी संख्या लिखी है, जो भी नंबर लिखे गए हैं उनको हमको ऐड के साइन के साथ ऐड कर देना है। सो आपका क्वेश्चन हो चुका है जो आप करते थे नंबर में। चलिए 7 3 10 2 12 12 1 कितना हुआ? 12 1 13 13/4। दिस इज योर आंसर। बट देखिए आंसर आपका तो आ गया है बट एक्चुअल आंसर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमम टाइम मिक्स फॉर्म में आंसर देना है, क्योंकि मिक्स फॉर्म को ही वो एक्यूरेट मानता है। अब मिक्स फॉर्म कैसे निकालेंगे, जो कि अभी हम बात करेंगे मिक्स फॉर्म के बारे में भी, ठीक है। तो ऐसे इसका मिक्स फॉर्म जो आएगा, इसका आएगा 3/1/4, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। कब का प्रोसेस स्टूडेंट्स है? जब डिनोमिनेटर सेम हो। अब यही प्रोसेस आपका एडिशन में भी लगेगा और सब्सट्रैक्शन में भी लगेगा। सपोज करिए सब्सट्रैक्शन होता तो मैं क्या करता, जहां मैंने साइन लिया है पॉजिटिव का वहां मैं निगेटिव कर देता और जहां निगेटिव तो वहां पॉजिटिव कर देता। तो जो साइन दिया रहेगा उसी को हम कैरी करेंगे, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो सेम को कर देंगे। तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। कब? जब डिनोमिनेटर क्या हो? सेम स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि जब डिनोमिनेटर बाई डिफरेंट हो तो क्या करेंगे हम लोग। यदि डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यदि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो, इट इज डिफरेंट। देखिए सपोज करते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए 1/3 प्लस 2/5 प्लस 3/7 प्लस 3/10। अब देखिए अब यहां आपने कुछ फ्रैक्शंस लिए, इसमें आपको कोई यूनिट फ्रैक्शन भी है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, यानी कोई भी पांचों में से कोई ले लिया आपने, ठीक है। अब मुझे इन्हीं को ऐड भी कर सकते हैं, इन्हीं को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी करो, नोबडी। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एलसीएम कॉन्सेप्ट। तो पहले काम आपका क्या होगा? पहला काम आपके स्टूडेंट से होगा कि जितने भी डिनोमिनेटर में हमारे पास डिजिट हैं उन सभी का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। चलिए साइड में तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। आपको शायद एलसीएम निकालने आता होगा कि नहीं आता है? देखिए अब एलसीएम आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करता है 2 से। 2 से भैया 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ये कटेगा भैया 5। अब देखिए साहब 2 से नहीं कटने वाले हैं, 3 से कटेंगे। 3 से 1 5 7 5, फिर 5 को ले लेंगे हम लोग, 1 1 7 1, फिर 7 ले लेंगे, 1 1 1 1।
जब आपका 1 आता है वहीं पर हम लोग स्टॉप कर देते हैं। अभी जो ये नंबर हमारे बगल में आए हैं इसको बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। मल्टीपल कर देंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। चलिए मल्टीपल करिए, 3 दूनी 6, 6 25 30 और 30 7 210। देख लो 3 दूनी 6 हो गया, 6 25 30 और 30 7 7 21 210। तो आपका जो एलसीएम स्टूडेंट आया 210 आया। कितना आया? 210। अब हम देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर में दिया गया है डिफरेंट डिजिट, इसको सेम करने के लिए हम लोग 210 को एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे स्टूडेंट? एलसीएम हमारा जो आएगा 210 आएगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास 210 ऐसा नंबर है जो इन सभी से कट जाएगा। एक चीज माइंड में रखना हमेशा कि हमें ऐसा नंबर चूज करना है जो इन सभी डिनोमिनेटर के नंबर से टोटली डिविजिबल हो जाए। चलिए सेकंड प्रोसेस पे क्या करते हैं हम लोग। अब देखिए सेकंड प्रोसेस पे हमको क्या करना है कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया, क्या जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया है उसका हम लोग डिवीजन करेंगे। कहां पर? जो बड़ा नंबर यहाँ पर दिया गया एलसीएम मिला हमको। एक बार रिपीट करता हूं कि डिनोमिनेटर के नंबर को हम लोग क्या करेंगे? 210 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो हमको कोसेंट मिलेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से। तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करना है हमको डिनोमिनेटर से और जो मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। ओके चलिए करते हैं हम लोग। अब जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 210 को, क्या 210 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 70 मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब 70 हमारा आ गया। हमारे पास न्यूमरेटर में कितना है स्टूडेंट? 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा? 70 मिला, नहीं मिला? 70 को यहाँ जस्ट कॉमन हम लोग लिख देंगे फट से। ओके अब अगला लेंगे 5। जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 210 अपॉन 5 तो कितना आएगा? 5 4 जा अब 5 2 जा 42 है कि नहीं है? अब 42 कितना न्यूमरेटर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे समय कितना आएगा? 84 आएगा। अब इसी 84 को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग 210 में। यानी यही प्रोसेस बार बार हम लोग जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे हमको उसमें कंटिन्यू करना है। 210 अपॉन 7 30 आ गया, 30 इंटू 30 90, 10 कर देंगे तो 21 तो 63। तो इस प्रकार आप लोगों ने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद डिनोमिनेटर से भाग दिया, डिनोमिनेटर से भाग देने के बाद जो कोसेंट आया उसका मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर में कर दिया। ओके अब हमारा काम खत्म हो गया, हमें कुछ नहीं करना है, अब दिमाग नहीं लगाना ढेर। अब जो भी दिया इसको ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो? तो हमको पहले करना है 3 और 4, तो 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। 7 को हमें कॉपी कर दो भैया। अब इसे देखिए 9 6 15 15 8 15 8 बताइए कितना होता है? 23 और 23 और 7 30 है कि नहीं है? 23 और 7 30 तो 307 आपका आ गया। 307 अपॉन 210 कितना है स्टूडेंट? 307 अपॉन 210 यही आपका आंसर है। क्या है? यही आपका आंसर है इन द फ्रैक्शन फॉर्म। बट अगर आपको इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है तो आपको भाई डिवाइड करके पता ही होगा कैसे करना है। तो स्टूडेंट यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का। अब चलिए हम लोग फटाफट कुछ एग्जांपल करते हैं सब्सट्रैक्शन का और इसको हम बाइंड अप करेंगे। ठीक है चलिए फटाफट करते हैं। इसको नोट कर लेना अपना, वीडियो को पॉज करके और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जैसा कि आपने एडिशन में सीखा वैसे आपको सीखना है इसकी 1/2 -1/3 -1/5। ठीक है एक एग्जांपल हो गया आपका। देखिए अब 2 3 5 2 3 5 में ऐसा कोई नंबर है जो कि कट जाए? 30 है कि नहीं? 30 को ले लेंगे हम लोग। अब देखिए 2 का डिवाइड करेंगे 30 में 15 15 1 15 3 का देंगे 10 5 6 अब 10 6 16 16 में देखिए 15 -1/30 दैट इज योर आंसर।
तो यही प्रोसेस मैं कर रहा हूं जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो आपको दो यहाँ पर टाइप मिलेंगे, एक होता है डिनोमिनेटर का सेम, एक होता है डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो यही होता है एडिशन, यही होता है सब्सट्रैक्शन। इसी तरह आप लोग बुक के क्वेश्चन को करेंगे, बनाएंगे, जो भी दिक्कत होगी उसको मुझे बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट मिक्स इनटू इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इनटू मिक्स। चलिए देखते हैं। तो आई होप कि आपको सब्सट्रैक्शन भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जिस तरह आपको एडिशन आता है उसी प्रकार सब्सट्रैक्शन होता है। अगर आपने इंटीजर को पढ़ रखा है, इंटीजर के ऊपर बेसिक ऑपरेशन लगाकर आपने देखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो हमारा स्टूडेंट होता है, कन्वर्जन आता है। क्या कि हमको मिक्स से जाना है इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन, मिक्स से जाना है इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर से जाना है मिक्स में। कैसे होगा? चलिए कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं। 10/3 सॉरी 1/2/5 एक प्रकार का मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार जब कभी आपको कन्वर्ट करना हो इम्प्रॉपर में, क्या करना, कन्वर्ट करना हो किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो पहला काम 1 2 5 यही फॉर्मेट आपका दिया गया है। अब इसका मतलब देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग बताऊंगा पहले मैं। इसका जो मीनिंग होता है इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/5। क्या लिख सकते हैं? 1 + 2/5। जस्ट लाइक फ्रैक्शन हो गया, नहीं हो गया? तो अभी आपने एडिशन सीखा, तो 5 क्या करते हैं? 5 होगा, 5 × 2 7/5 है कि नहीं है? बट आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब कैसे करना देखिए, जब कभी आपको इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीपल कर देंगे और यहां पर एडिशन कर देंगे। यही फॉर्मेट है। 5 × 5 + 2 7/5। ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आ गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इस प्रकार हम लोग मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका उल्टा देखते हैं, यानी कि हम कैसे इम्प्रॉपर से मिक्स में जाएंगे। चलिए एग्जांपल और लेते हैं, मिक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। देखिए 7/3/7। अब इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो अभी आपने क्या देखा? क्रॉस मल्टीपल प्लस एडिशन। तो 7 7 7 जा 49 और 49 + 3 52। तो 52/7। दिस इज योर आंसर। ओके, अब देखिए हमको सीखना है इम्प्रॉपर थे, हमने इसको सीख लिया। क्या कि हम मिक्स से कैसे इम्प्रॉपर जाएंगे, हमने सीख लिया। हमको जानना है कि इम्प्रॉपर से हम कैसे मिक्स में आएंगे, क्योंकि ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, ठीक है। क्योंकि जब कभी आप एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीपल करेंगे, डिवीजन करेंगे, आप कोई भी फंक्शन करेंगे, तो आपको आंसर हमेशा मिक्स के फॉर्म में ही देना है। अगर वो परफेक्ट डिजिट नहीं आता है तो, अगर आपको आंसर फ्रैक्शन में आता है तो आपको हमेशा ऑलरेडी मिक्स फॉर्म में ही बताना पड़ेगा। तो इसके लिए कन्वर्जन आपको आना जरूरी है। ओके, चलिए तो अगला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग कि इम्प्रॉपर से हम लोग कैसे जाएंगे मिक्स में। क्या? तो देखिए सिंपल सा कहानी इसका है कि एग्जांपल लेते हैं 10/3। 10/3 आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको मिक्स फ्रैक्शन में। क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ काम नहीं करेंगे। अब आपने दिमाग का भी यूज कर सकते हैं, पेन और कॉपी का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन का मैंने मतलब बताया था। क्या? भाग होता है, हिस्सा होता है, डिवीजन होता है। 100 डिवीजन कर देंगे वो लोग। अब 3 का टेबल 3 बार जाएगा, 3 का 9। यही आपको फॉर्मेट मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मेट मिलेगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम एक क्या है, रिमाइंडर है कि नहीं? रिमाइंडर है। एक क्या है? कोसेंट है। और एक क्या है? डिवीजर है। तो यहां पर कुछ करना नहीं है आपको स्टूडेंट्स। तो जो फॉर्मेट होता है इसका स्टूडेंट्स, कोसेंट अपॉन डिवीजर इनटू रिमाइंडर, यही क्या होता है?
फॉर्मेट होता है, किसका? मिक्स का होता है। तो मिक्स का फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट्स? कोसेंट बाया रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। क्या? कोसेंट बाया, क्या पढ़ेंगे इसको हम? कोसेंट बाया रिमाइंडर बाय डिवीजर, या कोसेंट सही रिमाइंडर बाय डिवीजर, या भाजक सही शेषफल अपॉन डिवीजर, नहीं भाजक सही भागफल सही शेषफल अपॉन भाजक, हिंदी में हो गया। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो मेरा कोसेंट कितना है? 3 है कि नहीं है? 3 है। रिमाइंडर कितना हमारा है? 1 है। और डिवीजर कितना है? 3 है। तो यही आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। 10/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? 3/1/3। 3/1/3 यानी 3 डिजिट इसमें क्या है? कंप्लीटली क्या है? यूनिट है, नंबर है, नेचुरल नंबर है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग करते हैं। ठीक है, सही कि मान लीजिए हमको करना है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, क्या ले लो? 27/5। 27/5। अब आप देखिए इसको दिमाग से भी कर सकते हैं, कोई डिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। पर अभी आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो पहले आप डिवीजन से ही करिए, जब उसमें आप एक्सपर्ट हो जाइए तो आप माइंड से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमको पता है 5 का टेबल, तो 5 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 27 से कम आए। क्या? 27 से कम आए, नहीं वही डिवीजन का काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। 5 का टेबल इस तरह पढ़ो कि 27 से कम आए। तो हमको पता है 5 5 जा 25 5 की नहीं है, तो 5 5 जा 25, और 25 में कितना ऐड करते हैं कि 27 2 हो गया, खत्म। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और पहला तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का वर्क सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस केवल इतना अंतर है कि हम लोग डिवीजन करते थे, यहाँ पे नहीं करेंगे। बड़े कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली छोटे नंबरों के लिए, छोटे प्रश्न के लिए लागू होता है, पर अगर कोई बड़ा प्रश्न है तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपके इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके बुक में पूछे जाएंगे एनसीईआरटी में कि कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप आई होप कि उस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, बना लेंगे। तो इतना ही आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मल्टीपल और डिवीजन के बारे में। कैसे हम मल्टीपल करते हैं, कैसे हम डिवीजन करते हैं, किसका? फ्रैक्शंस का। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मल्टीपल एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या? मल्टीपल एंड डिवीजन ऑफ, या मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, या डिवीजन बोल सकते उसको। ठीक है, मल्टीप्लाई जैसा करते हैं हम लोग नंबर्स में, ऐसे हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास a/b है क्रॉस c/d है, इसमें कुछ करना नहीं, ac/bd का आंसर हो गया। एक का फॉर्मेट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 24/36, क्या 12/36 इंटू 18/6। आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो आराम से जानते हैं 18 टू जा एंड खत्म। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। क्या? आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कटिंग मेथड, क्रॉस कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रॉस कटिंग मल्टीप्लाई। और इसी में आपको महारत हासिल करनी है। बट ये महारत आप कब हासिल कर पाएंगे? जब आप मोर देन प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके पास टेबल का ज्ञान होगा। कम से कम 25 टेबल तो लर्न कर लो यार। 25 टेबल लर्न कर लोगे ना तो दुनिया कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो, यू कैन डू इट, कर सकते हो। क्योंकि यही चीज़ आपको डिफाइन करनी होगी, चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी, द कैलकुलेशन। तो आज से क्यों नहीं वर्क करते हो, क्योंकि आगे इसी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। और भी कोई एग्जांपल लिया जाए स्टूडेंट्स तो देखते हैं हम लोग, इसमें कोई फ्रैक्शन नंबर आ जाए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास आ गया 3/7/5 इंटू 4/, क्या लिख रहे हैं, चलिए 3/4। हमारे पास है मल्टीपल है, दो मिक्स फ्रैक्शन का। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, उसको मिक्स से इम्प्रॉपर में लाएंगे।
तो हमको पता है इसको प्रॉपर बनाने के 5 या 15, 15 7 22, सॉरी 5 या 15, 15 7 22 हो गया, इनटू 4 चक्के 16 और 16 और 3 19 है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। चलिए पढ़ते करते मल्टीप्लाई। तो नीचे तो 20 आ गया, नीचे तो 20 आ गया। अब बात आती है 22 का और 19 का हम कैसे करें। तो देखिए, तो 19 38, 19 38, 8 8 3 11, 4 तो 18, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। या इसी को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो आपको पता है क्या, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20, 2 दूनी 4, 4 हो गया, कितना एक्स्ट्रा आ रहा, 18 हो गया। ये भी मिक्स फ्रैक्शन आपका है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस का। अब आपको ऐसे ही करना है। अगर आपका मान लीजिए इस तरह का फ्रैक्शन दे रहा है, सपोज करिए कि आपके पास मिक्स नहीं है, क्या नहीं है, मिक्स नहीं है, 1 × 4/3/5, तो इसको तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना, आपका आंसर हो गया। सपोज करिए कि आपको 16/7 × 20 49/64 दिया है। क्या दिया है, 49/64 दिया। मल्टीप्लाई करना है, 7 जा एंड 6 4 जा 16 4 जा, 7/4, इट मीन्स 1/4 × 3। तो इस तरह आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपका मल्टीप्लाई भी क्लियर हो गया होगा। पहले अगर मिक्स फॉर्म में दिया है तो उसको पहले इम्प्रॉपर में करिए। अगर कटने छटने लगा तो काट छाट दीजिए, उसको छोटा कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी हो। अब काटने छाटने लायक नहीं है, कोई प्राइम नंबर दिया है तो बिल्कुल भाई हमको करना पड़ेगा, वैसे ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मेरा वीडियो आएगा मल्टीप्लाई के ऊपर कि हाउ टू मल्टीप्लाई इन द शॉर्टली, बिना पेन और पेपर के कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन द लेक्सिकॉन मैथमेटिक्स क्लास पर, ठीक है। क्या बोला मैंने कि मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो बेसिक कैलकुलेशन की होते हैं जो कि हमको बहुत बोरिंग लगता है, उसको हम शॉर्टली टाइम में कैसे करें, उसका मेरे वीडियो आएगा मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर, लेक्सिकॉन मैथमेटिक्स बाय एमके पर। उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिवीजन के बारे में। डिवीजन के बारे में बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, डिवीजन कुछ होता नहीं है। जो हमारा डिवीजन होता है फ्रैक्शन का, डिवीजन क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल आ गया 4/5 डिवीजन, हाँ चलिए 16/15, 16/15, ये हमको डिवाइड करना है फ्रैक्शन को। क्या करना है, डिवाइड करना है फ्रैक्शन को। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहला जो फ्रैक्शन लिखा है जस्ट कॉपी इट, क्या कर दो, कॉपी कर दो। अब यहां पर क्या होगा, जो यहां पर डिवीजन साइन दिया गया है, ठीक है, उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई के बाद इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि डिवीजन का अपोजिट होता है, डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीजन, प्लस का अपोजिट नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, है कि नहीं, आपको मैंने बताया होगा पहले भी। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई ला रहे हैं तो अगला जो नंबर आएगा उसका रेसिप्रोकल आएगा। क्या आएगा, रेसिप्रोकल आएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या, जो फ्रैक्शन पहले ऊपर थी और नीचे था, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब कि 15/16 हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, 15/16 हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। ये भी आपके बुक में दिया गया है कि कैसे हम किसी को रेसिप्रोकल करते हैं या प्रतिलोम करते हैं, प्रतिलोम भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर मल्टीपल के फॉर्मेट में आया कि नहीं आया, तो हमने क्या किया, पहले फ्रैक्शन को जस्ट कॉपी कर देंगे, कोई भी फ्रैक्शन हो, सेकंड में डिवीजन साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और फिर सेकंड पोजीशन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे या प्रतिलोम कर देंगे।
प्रतिलोम करने के बाद हमारा पुराना फॉर्मूला मिल गया डिवीजन का। सो वर्क कर दीजिए, 5 तियां 15, 4 चौके 16, 3/4 आ गया। अब आपके पास एक क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिला कि नहीं मिला। अभी बताइए कौन सा फ्रैक्शन ही है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका जो वैल्यू आएगा डेसिमल में आएगा। क्या आएगा, डेसिमल में वैल्यू आएगा। अब डेसिमल हमको जाना नहीं है तो इसको हम इसी पे कंटिन्यू छोड़ देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सो स्टूडेंट आज के लिए जो डिवीजन है हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई मिक्स मिल जाए, क्या मिल जाए, मिक्स मिल जाए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले, क्या मिल जाए आपके पास, पहले मिक्स आ जाए। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, देखिए कुछ होता नहीं स्टूडेंट, अगर 5 लिखा है तो इसे 1/5 हो जाएगा। क्या जगह 1/5, हमारी 6/7 लिखा है तो 7/6 लिखा है। हमारी 1/2 लिखा है तो क्या जगह, अब इसका मतलब लिखना कि 1/2/1, ये गलत है। इसका मतलब है कि 1 सही, 1 2/1, नो। इसको पहला को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में करेंगे तो 2 + 1 3/2। अब इसका करेंगे हम लोग यहाँ पर रेसिप्रोकल तो 2/3। तो 1 सही 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/3। इसको हमेशा माइंड में स्टोर कर लेना और गलती मत करना, समझे, बुझे कि नहीं बुझे, बुझ गए ना, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, बहुत गलतियां होती हैं क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना कि जैसे मैंने लिखा 4/6/7, क्या करेंगे 4/7/6, ये गलत है भाई, ये गलत है, ये कोई फ्रैक्शन ही नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर इम्प्रॉपर में है ही नहीं, प्रॉपर बन जाएगा तुरंत से। आप ही लोग कल मान लीजिए हमसे करते हैं तो 7 × 42 और 7 कितना हो जाएगा 49, 49/6 हो जाएगा, क्योंकि टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हमको उसमें वैल्यू में अंतर नहीं आना चाहिए, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ऐसा आपको कहानी नहीं करना, पहले हम मिक्स को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर के बाद तो उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो इतने सारे बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं फ्रैक्शन के अंदर हम लोग जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, डिवीजन का जो क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए हमारे पास आ गया 4 सही 3/7, क्या आ गया 3/7, डिवीजन 3/20/4, क्या गया 21/4 आ गया, ठीक है। अब इसी को डिवीजन करना है, क्या करना है, डिवीजन करना है। चलिए करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले क्या करेंगे हम लोग मिक्स को कन्वर्ट करेंगे पहले इम्प्रॉपर में। तो 7 × 4 28, 28 और 3 31, तो 31/7 हो गया, है कि नहीं है। इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे हम लोग। 21 तियां 63 और 63 और 4 67, है कि नहीं है, 67। आपने क्या किया, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया तो फिर वही काम, पहले को स्टेबल करेंगे हम लोग, डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाएंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कट करेंगे। ये कटने वाले नहीं है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो 9 3/67, दैट इज योर आंसर। क्या, दैट इज योर आंसर। अब इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 3 67 कितना आएगा 3 80 60, ठीक है। इस तरह आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर था बेसिक ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस आपका वो खत्म होता है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन का आप लोग कर लीजिएगा और थोड़ा सा मेहनत करिए, मेहनत को बढ़ाइए, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बहुत लंबा टाइम के बाद डाल रहा हूँ, 1 वीक कम से कम हो गया। सो आप वीडियो लगातार आएंगे, आप उसके लिए अनअटेम्प्ट मत होइए, ठीक है। सो आज के इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, बहुत मन लगा के पढ़िए, बहुत ही मेहनत करिए और स्ट्रांग मेहनत करिए, क्योंकि लॉकडाउन का बहुत अच्छा चांस मिला है आपको पढ़ने के लिए। अगर इसी में आपने अपनी कैलकुलेशन सही कर दिया तो आप ग्रेट हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और उसको पक्षी की तरह फैला दीजिए। थैंक यू। कितने मिनट का वीडियो बना।